सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों को प्यार भरा ओम शांति। आज तारीख है 7 अप्रैल 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले, मीठे बच्चे, बाप दूर देश से आए हैं तुम बच्चों के लिए नया राज्य स्थापन करने। तुम अभी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। प्रश्न है, जिन बच्चों का शिव बाबा में अटूट निश्चय है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह आंख बंद करके बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे। जो आज्ञा मिले कभी ख्याल भी नहीं आएगा कि इसमें कुछ नुकसान न हो जाए, क्योंकि ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चों का रेस्पॉन्सिबल बाप है। उन्हें निश्चय का बल मिल जाता है, अवस्था अडोल अचल हो जाती है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। यह महिमा किसकी सुनी? जिसको सिवाय एक तुम बच्चों के दुनिया में और कोई जानते नहीं। यह है ऊंच ते ऊंच बाप की महिमा। बाकी जिसकी भी महिमा करते हैं वह फालतू हो जाती है। ऊंच ते ऊंच एक ही बाप है, लेकिन बाप की पहचान कौन देवे? खुद आकर आत्मा की और अपनी पहचान देते हैं। कोई भी मनुष्य को आत्मा की भी पहचान है नहीं। भल कहते हैं कि महान आत्मा जीव आत्मा शरीर छूट जाता है तो कहते हैं आत्मा निकल जाती है, शरीर मुर्दा हो जाता है। आत्मा अविनाशी है, वह कभी खत्म नहीं होती है। आत्मा जो स्टार मिसल है वह अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती है। कर्तव्य सब आत्मा करती है, परंतु घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं तो कहते हैं कि मैं फलाना हूँ, मैं यह करता हूँ। वास्तव में करती सब आत्मा है, शरीर तो ऑर्गन्स है। यह साधु संत आदि भी जानते हैं कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है, जो भुरकुटी के बीच में रहती है, परंतु उनको यह ज्ञान नहीं है कि आत्मा में यह पार्ट बजाने के संस्कार है। कोई कहते हैं आत्मा में संस्कार होते नहीं, आत्मा निर्लेप है। कोई कहते हैं संस्कारों अनुसार जन्म मिलता है। मतभेद बहुत है। यह भी किसको पता नहीं है कि कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है। तुम जानते हो कि सूर्यवंशी को ही 84 जन्म का चक्कर लगाना पड़ता है। आत्मा ही 84 जन्म का चक्कर लगाए पतित बनी है। उनको अब पावन कौन बनाए? पतित पावन ऊंचते ऊंच एक ही बाप है, उनकी महिमा सबसे ऊंच है। अच्छे बच्चे सर्विस पर रहते हैं, दिल पर चढ़े रहते हैं, बहुत तीखे जाते रहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उनको सर्विस का बहुत शौक रहता है। जिनमें जो गुण है वह बाबा वर्णन करते रहे। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सर्विस में हड्डियां देनी है,
किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। सबको सर्विस से सुख देना है, दुख नहीं। दूसरी पॉइंट है, निश्चय के बल से अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि रेस्पॉन्सिबल बाप है, इसलिए फिक्र नहीं करना है। वरदान है, सहज योग को नेचर और नेचुरल बनाने वाले हर एक सब्जेक्ट में परफेक्ट भव। जैसे बाप के बच्चे हो, इसमें कोई परसेंटेज नहीं है। ऐसे निरंतर सहज योगी व योगी बनने की स्टेज में अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए। नेचुरल और नेचर हो जानी चाहिए। जैसे कोई की विशेषता नेचर होती है, उस नेचर के वश न चाहते भी चलते रहते हैं, ऐसे यह नेचर बन जाए। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, यह बातें खत्म हो जाए तो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट बन जाएंगे। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट और डिफेक्ट से परे। स्लोगन है, सहन करना है तो खुशी से करो, मजबूरी से नहीं। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।